वंचित बहुजन आघाड़ी के काफिले में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पार्टी की मकबूलियत में हो रहे इजाफे से अलग अलग समाज के लोग पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। इसी सिलसिले में घिसड़ी समाज के भी कसीर तादाद में नुमाइंदे वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल हो गए हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद के राब्ता दफ्तर पर एक इस्तकबालिया जलसे का भी इनेकाद किया गया। पार्टी में घिसड़ी समाज की शमूलियत पर इन्हें मुबारकबाद पेश की गई, साथ ही गुलपोशी करते हुए इनका खैर मकदम किया गया। घिसड़ी समाज के लोगों ने इस उम्मीद पर वंचित बहुजन आघाड़ी का दामन थामा है कि वो इनके हक के लिए आवाज उठाएगी और इनके मसाइल पर इंतजामिया से नुमाइंदगी करेगी। फारूक अहमद ने सभी अफराद को ये यकीन दिलाया कि वो घिसड़ी समाज का हर तरह से साथ देंगे और इनके मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी की जो नींव है वो आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी छोटे छोटे समाज, छोटी छोटी जातियां जिनको आज तक सत्ता से और अधिकारों से वंचित किया गया है, इन वंचित घटकों को साथ लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी की स्थापना आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने की हुई है। और आज वंचित बहुजन आघाड़ी नांदेड़ ज़िले के अंदर जिस तरह से दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठा रही है, मुस्लिम बस्तियों की बदहाली को उजागर कर रही है, हमारे पिछड़े हुए दलित भाइयों के बस्तियों के बदहाली को उजागर कर रही है, उनके बिजली के मसले हो, नालियों के हो, रास्तों के हो, वो समाजों के लिए जब लड़ रही है तो घिसड़ी समाज के ये नेता हमको मिलने के लिए आए थे आज। और उनका कहना था कि सर हम भी तो एक समाज है, हमारी ज़ात को किसी वर्ग में नहीं लिया गया है, हमको कोई एंटी बोलता है, कोई विजय एंटी बोलता है, कोई रिजर्वेशन हमारे लिए नहीं है, हमको कोई घर नहीं है इसलिए हमको कोई राशन कार्ड नहीं है, हमारे वजूद है कि नहीं है, हम इस देश के अंदर आज़ाद मुल्क के अंदर पैदा हुए वाला समाज होते हुए आज हमारी कोई नोंद नहीं है। इलेक्शन आता है तो सेना, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी जैसी पार्टियां हमको हिंदू बोलकर इस्तेमाल करती है, लेकिन 5 सालों तक घिसड़ी बोल के दूर करती है। तो जितनी ऐसी छोटी छोटी जातियां हैं, वो हमारे वडार समाज हो, घिसड़ी समाज हो, कुम्हार समाज हो, कोड़ी समाज हो, साड़ी समाज हो, या छोटी छोटी जातियों में बिखरा हुआ ये बहुत बड़ा ऐसा घटक है जिनके मसले, मुसलमानों के इतने जुल्म इन पर भी हो रहे हैं, दलित भाइयों के इतने जुल्म इन पर भी हो रहे हैं, बौद्ध मातंग भाइयों पे होने वाले जुल्म इन पर भी हो रहे हैं, लेकिन इनको आज तक संगठित करने का काम किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया था। और वंचित बहुजन आघाड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस तरह 18 पगड़ जाति को साथ लेकर एक न्याय स्वराज स्थापन किया, उसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर साहब भी ये छोटी छोटी जातियों, अलूतेदार बलूतेदार को साथ में लेकर, गरीब मराठा, दलित, बौद्ध, मुसलमान मातों को साथ में लेकर एक राजनीतिक विकल्प बनाना चाहते हैं। आज हमने इनको वादा किया है कि आज महानगर पालिका के गुर्ता गद्दी में घरकुल योजना में बने हुए सैकड़ों घर खाली पड़े हुए हैं, लोग वहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं, किराए से चला रहे हैं। प्रशासन सो रहा है क्या? उनको निकालो। जो लोग किराए से घर दे रहे हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से कब्जे लिए, उनके घर खाली कराकर, ये जरूरतमंद लोग हैं, इनको घर नहीं है, फुटपाथ पे, रास्ते के किनारे पर ये हादसों का शिकार होते हैं, मौसम का शिकार होते हैं, बारिश में इनको कोई पूछता नहीं, सांप घरों के अंदर इनके पालों में घुस जाते हैं, इनके घरों में कीड़े घुस जाते हैं, इनके बच्चों को तालीम नहीं है, घर नहीं है बोलकर राशन कार्ड नहीं है, घर नहीं है बोलकर इलेक्शन कार्ड नहीं है, घर नहीं है बोलकर आधार कार्ड नहीं है। तो शासन के तमाम सुविधाओं से ये वंचित डिटेंशन सेंटर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज जितने मजलूम तबके हैं, मुसलमान हो, बौद्ध हो, मातंग हो, हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, इन सबको ऐसी छोटी छोटी जातियों को साथ में लेना पड़ेगा। और इनको साथ में लिए बिना, इनको इंसाफ दिलाए बिना हम भी सत्ता में नहीं आ सकते। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर के उसी मार्गक्रम के ऊपर बढ़ते हुए सभी तमाम छोटी छोटी जातियों का इंशाल्लाह आने वाले कुछ ही दिनों में हम नांदेड़ ज़िले के घिसड़ी समाज का एक मेड़ावा लेकर उनके सारी समस्याओं को सुनेंगे। हमारे राज्य के जो भटके विमुक्त के बड़े बड़े नेता हैं राज्य के, उनको आमंत्रित करेंगे और इंशाल्लाह इन लोगों के आरक्षण के मौजू के ऊपर, आरक्षण के मुद्दे पर भी मुहिम चलाएंगे, घरकुल के मुद्दे पे भी मुहिम चलाएंगे। और आज लड़ाई इनके समाज की हो, या ये लोगों ने आज वादा किया है कि अगर कल मुसलमान पे जुल्म होता है, बौद्ध पे होता है, मातंग भाई पे होता है, तो इन्होंने कहा है कि अब वो लड़ाई हमारी लड़ाई है। इसी तरह मैं मुस्लिम भाइयों को, बौद्ध भाइयों को, मातंग भाइयों को, वंचित घटकों को कहना चाहता हूँ, घिसड़ी समाज का कोई भी आंदोलन वंचित बहुजन आघाड़ी आगे रखती होगी, इसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। हम एक दूसरे की लड़ाइयों में आएंगे, हम एक दूसरे के मसलों में साथ आएंगे, तो इंशाल्लाह हम एक दूसरे के वोटों को भी, एक दूसरे को वोट भी करेंगे और एक दूसरे को चुनकर भी लाएंगे। आने वाले महानगर पालिका में घिसड़ी समाज को उम्मीदवारी देने का भी आश्वासन मैं आज करता हूं कि इंशाल्लाह बाबा साहब के आदेश से घिसड़ी समाज को प्रतिनिधित्व जाना चाहिए और घिसड़ी समाज का एक नगर सेवक तो भी महानगर पालिका में अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। ये काम वंचित बहुजन आघाडी इंशाल्लाह करेगी। आज घिसडी समाज बांधवांनी खूप मोठ्या संख्येने वंचित बहुजन आघाडीमध्ये प्रवेश केला आहे। त्यांनी श्रद्धेय नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांच्यावर विश्वास ठेवून आमचे नेते फारूक अहमद सर
यांनी त्यांना त्यांच्या ज्या अडचणीबाबत त्यांना आज मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि त्यांना सर्व घिसडी समाजाच्या लोकांना घरकुल मिळाले पाहिजे, त्यांचं कास्ट सर्टिफिकेट मिळालं पाहिजे आणि त्यांचे मुलं शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून आज आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं त्यांना ग्वाही देतो की येणाऱ्या काळामध्ये घिसडी समाजासाठी वंचित बहुजन आघाडी सर्व स्तरावर जाऊन काम करेल। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर घिसड़ी समाज के असंख्य कार्यकर्ताओं ने प्रवेश किया। श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर इनके ऊपर विश्वास रख के और फारूक अहमद सर के मार्गदर्शन में आज सारा समाज उनका घिसड़ी समाज वो वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश किया। उनके कुछ मांगनियां हैं, जैसा कि घिसड़ी समाज आज फुटपाथों पर रहता है, उनको खुद का अपना घर नहीं है, ये सरकारें कभी वो समाज की ओर ध्यान नहीं दी है। अब वंचित बहुजन आघाड़ी आज घिसड़ी समाज की लड़ाई लड़ेंगी और उनको घर दिला के रहेंगी। वो लोगों को आज रहने को घर नहीं है, बच्चों को तालीम नहीं है, जहाँ फुटपाथ पे जहाँ पाल डाले वहाँ रहते हैं बेचारे। ये सरकारों की क्या आंखें बंद है क्या? ये सरकारों ने अपनी आंखें खोल के ये गरीबों को न्याय देना चाहिए और इनको हम इंशाअल्लाह घरकुल के घर दिला के रहेंगे।